हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन पीटीआई को पुराना तरीकाकार बदलना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बातचीत पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। पीटीआई वाले कहते थे चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, इन्होंने पार्लियामेंट को भी जाली करार दिया। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने खिलाड़ियों की सियासत अखलाकियात से आरी करार दे दी। ओ भाई ये तो पार्लियामेंट ही जाली है ना भाई, इससे किस बात के मुज़ाकरात? ओए हम चोर और डाकू हैं, अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। उमर अयूब ने पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए तैयार करार दे दिया। स्पीकर से बहन के इंतकाल पर ताज़ियत की, मुज़ाकरात पर बात नहीं हुई। सियासी मुज़ाकरात आगे बढ़ने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ऑपोजिशन लीडर ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी, मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज हो जाएगा। शौकत यूसुफजई ने खबरदार कर दिया, बातचीत का मतलब शहबाज हुकूमत को जायज़ तस्लीम करना होगा। बाबर आवान ने एतराज़ उठा दिया। बानी पीटीआई की कानूनी मुश्किलात में इजाफा। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडियाला जेल में मुकदमे की समाअत। स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने साबिक हुक्मरां जोड़े की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तिगासा के गवाह बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए 18 दिसंबर को तलब कर लिए गए। लाहौर के थाना शादमान को आग लगाने के केस में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी पर भी फर्द जुर्म लग गई। एटीसी अदालत के जज मनाजिर अली गुल ने कोट लखपत जेल के कमरा अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। 19 दिसंबर को आइंदा समाअत पर गवाह तलब। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस FIA को भेजने की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस FIA के स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। मदारिस बिल का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार कर दिया, आइन के मुताबिक बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो वो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है। अब नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है, किसी तंजीम और उलमाए कराम से कोई शिकवा नहीं। ड्राफ्ट को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया। JUI सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत पर मुल्क को बहरानों में धकेलने का इल्ज़ाम। अगर कोई शख्स फौज में नहीं तो उस पर आर्मी डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार। क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाजत होती है? मुल्जिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील वजारत दिफा से मुकालमा। मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को वकील और तमाम मुतालिका मवाद फराहम किया जाता है। ख्वाजा हारिस का जवाब, अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा? जस्टिस मंदोखेल के रिमार्क्स, कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। ख्वाजा हारिस के दलाइल, आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। आइन सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। बेंच के रिमार्क्स, ऑर्डिनेंस चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने चैलेंज किया था। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम दरख्वास्तों को डायरी नंबर अलॉट। बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशंस की दरख्वास्तें भी शामिल। तरमीम के खिलाफ 12 से ज्यादा दरख्वास्तें दायर की गई थीं।
आदिल बाज़ई को कौमी असम्बली से डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई की असम्बली रुकनीत बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आदिल बाज़ई को डी-सीट किया गया था। सोशल मीडिया पर मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाने के इल्जामात, मुल्जिमान को नोटिस जारी। JIT का सिबगतुल्लाह विर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मशवानी, कोमल आफरीदी, उरूसा नदीम शाह और एम अली मलिक को कल पेश होने का हुक्म। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT मुहिम के पसे पर्दा मकासद की तहकीकात कर रही है। बेहतर माशी पॉलिसियों और माशी टीम की मेहनत के समरात मिलने लगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ गए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने आवाम को रिलीफ पहुंचाना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस की निशानदही। चीन के साथ मिलकर माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। मरियम नवाज का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश का इजहार। पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची बिलावल हाउस में चीनी कारोबारी वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। आसिफ जरदारी का चीनी बिजनेसमैन से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाक चीन इक्तिसादी और तिजारती ताउन का फरोग जरूरी करार दे दिया। सिंध में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और चीनी कौंसल जनरल भी मुलाकात में मौजूद रहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन सिंध में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के ख्वाहिशमंद। सिंध में सरमायाकारी के बेइंतहा मौके मौजूद हैं। घर के कोयले से 200 साल तक बिजली बनाई जा सकती है। चीनी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के ख्वाहिशमंद है। मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध का तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर भी बातचीत। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तरक्की की राह में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कुरम में ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कुरम में गंदम और आटे की फौरी सप्लाई का हुक्म दे दिया। महकमा खुराक ने डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर को मुरासला जारी कर दिया। इलाके में गंदम और आटे की तकसीम आज से शुरू होगी। मजीद 4 तंजीमें कलअदम, कुल तादाद 82 हो गई। रवां साल के 10 माह में 12,000 से ज्यादा ऑपरेशंस में 341 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों की माली मावनत के मुकदमात में 2,466 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द और कलअदम तंजीमों से मुतालिक वजारत दाखिला की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। IG पंजाब उस्मान अनवर का मियांवाली के थाना मकड़वाल का दौरा। दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पर अमले की तारीफ। बहादुर अहलकारों में इनामात भी तकसीम किए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबला मशकूक करार। पुलिस ने 2 नौजवानों को मुबैना मुकाबले में हलाक करने का दावा किया था। SSP साउथ साजिद सदुजई की सरबराही में तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी में मुकाबले को मशकूक करार दिया। केस की मुकम्मल तहकीकात के लिए JIT बनाने की सिफारिश। कराची के इलाके डिफेंस में कीड़े मार दवा के छिड़काव से 5 साला बच्चा जाँ बहक। वालिदैन और 4 बच्चे अस्पताल में जेर इलाज।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जेल इस्लाहात से मुतालिक इजलास। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की मुद्दत 2 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस की हिदायत। इसराइली तैयारों की गजा के बैतुल्लाहिया और नसरात में बमबारी, मजीद 29 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद मंजूर। इसराइल और हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा। करारदाद के हक में 158 वोट आए। अमरीका और इसराइल समेत 7 ममालिक की करारदाद की मुखालिफत। शाम के साबिक सदर और बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद के मज़ार को आग लगा दी गई। बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी ने बशारुल असद हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील करके बदनाम ज़माना जेलों में बंद करने का ऐलान कर दिया। शहरियों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। बैरूत से मजीद 318 पाकिस्तानी शहरी चार्टर्ड तैयारे के जरिए वतन रवाना। चार्टर्ड तैयारा आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल वतन वापस पहुंचने वालों का इस्तकबाल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक दिन में सबसे ज्यादा 1500 मुजरिमों की सजाओं में कमी कर दी, 39 को मुआफी दे दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का मिशन। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम की जोहानिसबर्ग में प्रैक्टिस। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। आकिब जावेद कौमी टेस्ट टीम के उबूरी हेड कोच मुकर्रर। PCB ने रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलेस्पी के इस्तीफे के बाद आकिब जावेद को जिम्मेदारी सौंपी। भारतीय हठधर्मी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक पेशरफ ना हो सकी। ICC के चेयरमैन जय शाह का रवैया भी गैर संजीदा। मामला जूं के तूं छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। विमेन अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम मलेशिया रवाना। टूर्नामेंट 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कुआलालंपुर में खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेन टीम का अपना पहला मैच 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू। प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी को शेड्यूल। खिलाड़ियों की कैटेगरीज की फहरिस्त 17 दिसंबर को जारी की जाएगी। बल्तिस्तान भर में शदीद बर्फबारी। मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। जमीनी राब्ते मुनक़ता होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। कराची में भी सर्द हवाओं के डेरे। कम अज कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और लाहौर के अलहमरा मेलोडीज में शाम मौसीकी का इनेकाद। सीनियर फनकारों के साथ जूनियर्स ने भी हुनर आजमाया, शायकीन को दीवाना बनाया।